नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसके महत्व और अहमियत को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो समाचार मिल रहे हैं और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, उससे बहुत ही उत्साहवर्धक जो है खबरें मिल रही हैं कि हमारे देश की जो आदरणीय भारतीय अवाम है वह एकता की पक्षधर है और वो एक भारतीय एकता के सूत्र में वो मन बंधने के लिए आगे बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहती है। ये बहुत ही सुखद समाचार है। कल जो है यानी परसों जो वो ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके माने AIMIM की पार्टी चलाने वाले वो असदुद्दीन ओवैसी के लोग जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो भारतीय एकता की बात कर रहे हैं, उनको एक उपहास के रूप में, व्यंग के रूप में और कटाक्ष के रूप में, एक तंज के रूप में उनको जुम्मन मियाँ के रूप में संबोधित करने की कोशिश वो कर रहे थे। भारतीय अवाम ताकत दल ने कल के एपिसोड के माध्यम से वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बताया कि भारतीय अवाम ताकत दल खुद ही एक हमारे जो आदरणीय जुम्मन मियाँ हैं उन्हीं का एक स्वरूप है और उन्हीं का वो प्रतिनिधित्व करता है। उन्हीं के जज्बातों का वो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो वही कर रहा है जो हमारे आदरणीय जुम्मन मियाँ क्या करते थे। और जुम्मन मियाँ ही नहीं, हर कोई भारतीय भाई और हर भारतीय समाज के हर एक तबके से वो इस प्रकार हमारा जो है आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू, जो है वो हर एक भारतीय समाज के हर एक तबके से ये उन्हीं की आवाज़ आ रही है और उन्हीं में हमारे जो आदरणीय जुम्मन मियाँ की भी आवाज़ आ रही है कि सबको भारतीयता के आधार पर एक होना चाहिए। तो अब सवाल यही खड़ा हुआ है कि जो इस समाज में विघटन पैदा करके एक एक टुकड़ा पैदा करके राजनीति, हालांकि वो राजनीति नहीं है, वो तो बहुत ही निचले दर्जे की घटिया किस्म की एक स्वार्थ नीति है। तो उसको इन सबों ने जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं उन्होंने इसका नाम राजनीति दे रखा है। तो अपनी स्वार्थ नीति या राजनीति कर रहे थे, अब उनको एकता से दिक्कत हो रही है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो व्यक्त कर रहे हैं उसका भी नमूना हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम जान ले। वो कल उन्हीं का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या नेता भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि हमारे बीच में न आए और हमारे समाज के और हमारे समाज के विषय में कुछ न कहें और हमारे समाज को न भड़काएं। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि वह अकेले असदुद्दीन ओवैसी नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं। इसी तरह से जो है ओम प्रकाश राजभर भी हैं, इसी प्रकार जो है वह अनुप्रिया पटेल भी हैं, इस प्रकार संजय निषाद भी हैं, और भी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू है, जेडीएस है और टीएमसी है, शिवसेना है, एनसीपी है, वाईएसआरसी है, टीडीपी है, डीएमके है, एआईएडीएमके है, कम्युनिस्ट वाले हैं, अकालिए हैं। ये सब के सब जो है यही कहते हैं कि भाई हमारे समाज के बीच में न आइए। ये सभी को भारतीय अवाम ताकत दल बताना चाहता है कि आपका कैसा समाज, समाज तो एक ही है, वो भारतीय समाज जिसमें सभी लोग भारतीय हैं। ये तो आप लोग जो है उसको टुकड़ों में काट करके बोल रहे हो कि ये मेरा समाज है। कुर्मी लोग जो है वो मेरा समाज हैं, निषाद लोग मेरा समाज हैं, यादव लोग मेरा समाज हैं, और जो है जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर राजनीति करने वाले बोले कि ये मेरा समाज है। इन्हीं टुकड़े करने वालों के खिलाफ ये ऐलान है भारतीय अवाम ताकत दल का कि आप ही के खिलाफ ये एकता के अस्त्र से आप जैसी शक्तियों का भारत की पावन धरती से विनाश करना है। यही आदेश हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह का है कि आप सभी लोग बहुत ही खतरनाक काले अंग्रेज हैं। सवाल इस बात का है कि समाज तो एक ही है, भारतीय समाज, और सभी लोग भारतीय हैं। और आज आप लोग कह रहे हैं कि भाई
इतना मेरा समाज है, इतना मेरा समाज, इतना इतना मेरा समाज, इतना मेरा समाज है, ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए या उनका विनाश करने के लिए, उनको नस्ल में नाबूद करने के लिए, उनको जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने अपने अपनी अपनी भारतीय अवाम को जगाने के लिए यह अपने अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आया है। तो अब ये ख्याल छोड़ दीजिए आप सभी लोग कि इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज वो असदुद्दीन का समाज है, जिसको ये कुर्मी कहते थे। हालांकि इन शब्दों का मैंने बार बार कहा है कि इन शब्दों का प्रयोग करना भी मेरे लिए जो है बहुत कठिन या अपमानजनक लगता है, लेकिन अब चूंकि समझाना है, जिसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग की बात बताते हैं ना, तो वही व्यवस्था मेरी है। तो कोई कहे कि भाई ये कुर्मी समाज हमारा है, निषाद समाज हमारा है, राजभर समाज हमारा है, यादव समाज हमारा है, ब्राह्मण समाज हमारा है, ठाकुर समाज हमारा है, ये सारी सोच को, इस तरह की सारी शक्तियों को शिकस्त देने के लिए उनका और ऐसी शक्तियों की इस सोच का विनाश करने के लिए ही ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम के बीच में आया है। तो ये सोचना ही आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको, आप सभी को इस तरह की सोच को छोड़ना ही पड़ेगा कि हमारा समाज या हमारा समाज, पूरा समाज एक ही है, भारतीय समाज। और उस भारतीय समाज में विभिन्न आस्थाओं के अनुसरण करने वाले, उसका पालन करने वाले, उनके अनुयायी हैं। यही तो खूबसूरती है अपने 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 मुल्क की। तो आप जैसे काले अंग्रेजों का वो विनाश करना है। अब नमूना देखिए कि असदुद्दीन के लोग कह रहे हैं कि भाई यानी हमारे समाज के बीच में ना है। जो प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के लोग जो है वो इसे जो यानी यूट्यूब वाले सर की बात ना सुने। उनका सवाल इस बात का है कि उनका जो है उनका कैसा समाज भाई, बल्कि उनका तो उनका पूरा भारतीय समाज ही है। ये तो समझें, ये तो समझें तो पूरा का पूरा भारतीय समाज उन्हीं का है। लेकिन टुकड़ों में बोलेंगे कि मेरा समाज है, तो निश्चित है कि इस भारतीय समाज के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय बहनों के बीच में आया हुआ है। भारतीय एकता से सिर्फ इन्हीं छुट भइयों को ही परेशान नहीं हो रही है। जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी पॉलिटिकल, उनको भी दिक्कत है। और सबसे अधिक दिक्कत कौन है, किसको है? जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल उससे बिल्कुल बनता है कि क्या आपका राष्ट्रवाद भारतीय एकता के बगैर है? भारतीय एकता को दूर रख करके उससे विहीन कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? भारतीय एकता जो है हर एक जो है यानी भारतीय राजनीति का और भारतीय सिद्धांतों का ये मूल आधार है। आज उसी भारतीय एकता से बीजेपी को सबसे अधिक तकलीफ हो रही है। शायद हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन बातों पर उतना यदि शुरुआत में यदि यकीन करने में उनको दिक्कत होती हो, तो सुनने में ये आ रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भैये अपने पेज पर, जो सोशल मीडिया का जो पेज है उस पर मैंने ये पोस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता दल के वक्तव्यों को कि एकता के कुत्ते, एकता के कुत्ते। अब इसी से अंदाज हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को हो जाना चाहिए कि भारतीय आवाम ताकत दल को ये बोल रहे हैं एकता के कुत्ते। उनके इस कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह उनकी मनोदशा को दिखाता है। यह वो अपना एक मानसिक संतुलन खोते हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय आवाम के सामने, वह स्पष्ट झलकता है इस बात को कि अब वो अपना मानसिक माने इतनी परेशानी उनकी बढ़ गई है कि अब मानसिक संतुलन भी खोने लगे हैं। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड, माने आशा थी कि ऐसा ही होगा। इसी से तो ये इस बात की पुष्टि होती है कि ये समाज को तोड़ करके ही इनकी ये घटिया किस्म के स्वार्थ नीति, जिसको ये सब राजनीति कहते हैं, वो चला रहे थे। तो भारतीय ताकत दल का तो मानना है कि जैसे जैसे भारतीय एकता अपना मूर्त रूप लेती जाएगी, भारतीय एकता बढ़ती जाएगी, हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के सूत्र में बंधते जाएंगे, इन सभी पार्टियों का मानसिक संतुलन वो बिगड़ जाएगा, ये अपना मानसिक संतुलन खोते जाएंगे और कुछ भी ये करने पर आमादा हो सकते हैं। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो हैं काले अंग्रेज। इन काले अंग्रेजों का असली स्वरूप तो हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन तो देख लें, तो यही हैं काले अंग्रेज। तो ये कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है। ये हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह ने ये बिल्कुल इसके प्रति जो आगाह किया था कि जब इन अंग्रेजों को भगाएंगे तो अपना सबसे जो भी घिनौना इनका रूप होगा, सबसे घिनौना हथियार होगा, सब इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबकों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि शायद ये कुछ भी करा सकते हैं, दंगे भी करा सकते हैं। तो इस सब के लिए तैयारी करनी होगी। बहुत मुमकिन है कि उन घटिया किस्म के उपायों को, रास्तों को अपनाने में ये सब संकोच नहीं करेंगे, चूँकि ये सभी एकता, ये तो स्पष्ट हो कि सभी ये भारतीय एकता के शत्रु हैं। भारतीय जनता दल बस यही बताना चाहता है कि जो भारतीय एकता का शत्रु है वो भारत का शत्रु है, वो भारत आवाम का शत्रु है। और उन शत्रुओं को वोट करना, उनको समर्थन करना हमारे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन के किसी भी तबके से यह देश के लिए कलंक है। अभी भी ये राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी वोट बटोर रही है। कुछ तबकों में देखिए, अब ये चुनाव की सरगर्मी यानी चर्चा किसकी हो रही है, 2022 और 2024 की। सारे चैनल वाले सिर्फ एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल भारत विरोधी विचार, भारत संविधान के सर्वथा खिलाफ। ये जाति, ये जाति, ये जाति का ये समीकरण और इस समय ने उस घटिया किस्म की स्वार्थ नीति को डिक्शनरी से सब निकाल करके उसको जो जातीय तिकड़म है बिठाने का, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि ये इस तरह के जो अपराधी होते हैं तो वो उनके जो चमचे किस्म के जो कुछ बौद्धिक वर्ग होता है, माने अपराधियों के जो चमचे किस्म के जो बौद्धिक वर्ग होता है, वह डिक्शनरी से, शब्दकोश से अच्छे अच्छे शब्द ला करके इनकी इन घटिया
करतूतों के पापों को ढकने के लिए उन शब्दों को चिपकाते रहता है। जैसे रिश्वत, जिसको घूस कहते हैं, बहुत बड़ा पाप है। तो जो कॉर्पोरेट जो जगत है वो घूस तो देता है और घूस के आधार पर ही वो काम करवाता है, लेकिन उसका नाम जो है घूस नहीं रखा है, रिश्वत नहीं रखा है, उसका नाम रखा है लॉबिंग चार्जेस। तो उसी प्रकार घटिया किस्म की जो स्वार्थनीति है, माने समाज को तोड़ करके जाति तिकड़ बिठाना, इसका इन सबों ने नाम दिया है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, समाज को तोड़ने वाली घटिया किस्म की जो है ये एक तिकड़म है। तो इन सारी हरकतों से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सावधान रहना होगा। और चूंकि ये बीमारी बहुत दिनों की है, इसी बात भी भाई इसने इसे जड़ पकड़ा हुआ है और जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि आज पहली बार भारतीय जनता दल उन सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता का एहसास दिला रहा है, जिनको ये घटिया किस्म की शक्तियाँ और कट्टर सामंतशाही दृष्टिकोण वाली शक्तियाँ जो उनको चमार कहती थी, उनको हरिजन कहती थी, उनको क्या क्या कहते हैं। भारतीय जनता दल कहता है कि इन शब्दों को दूर रखिए, इन अपमानजनक संबोधनों को दूर रखिए। वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और उनको भारतीय भाई बहन की इज्जत देनी है, उनको भारतीय नागरिक की इज्जत देनी है। तो उनको भी एहसास हो रहा है कि हाँ भाई, हमारी पहचान, हमारा कद तो भारतीयता का है। अब उनको भी एहसास होने लगा है, सबको एहसास धीरे धीरे होना शुरू हुआ है। तो इस तरह का जो संबोधन कि साहब ये तो विभाजन की बात है कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो बोलेगा कि हम निषाद हैं, तो हम कोयरी हैं, तो हम पासी हैं। ये सब इस तरह का एसर्शन, इस तरह का कथन जो है वो भारतीय एकता का शत्रु है। अब ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। देखिए, इस संबंध में एक चीज़ बताना जरूरी है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी पहचान, वो अपने आइडेंटिटी, वो अपना वजूद राष्ट्र से जोड़ते हैं। और ये जो है, इस तरह की सोच जो है ये राष्ट्र से नहीं जोड़ती है। ये जो इस समाज को तोड़ने वाली जो अवधारणाएं हैं कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम पासी हैं, हम कुर्मी हैं, ये बोला करती हैं। एक तो समाज को तोड़ना, दूसरे भारतीय संविधान जो कि सभी हमारे देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में वो इज्जत देता है और देने की कोशिश करता है, उसके भी इस संदेश को की अवहेलना करते हैं सब। और बात वहीं तक नहीं है, ये चैनल वाले, इन चैनल वालों से आज तक मैंने देखा कि कोई सवाल नहीं करता है। भारतीय जनता दल का जब भी मौका मिलेगा इन देश के गद्दार चैनलों से सवाल करेगा। गद्दार तो कहता ही है कि जो बराबर जानते हुए भी इस भारत के संविधान के प्रावधानों का, उसकी भावनाओं का उल्लंघन करता हो, वो देश का गद्दार है ही। तो बराबर कि हमेशा यहाँ इतने हिंदू हैं, तो यहाँ इतने मुस्लिम हैं, तो यहाँ इतने ठाकुर हैं, तो यहाँ इतने ब्राह्मण हैं, तो यहाँ इतने ये पासी हैं, इतने यादव, ये तो बोलते हैं सर। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं चैनल वाले। ये भी चीज भारतीय जनता दल बराबर कहता है। तो अब चूंकि भारतीयता का, भारतीय भावनाओं का यदि जागरण होगा तभी आपको लगेगा कि ये चैनल वाले भी देश के दुश्मन हैं। दिन रात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम।
और एक बात और है, हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल इससे जो है वो भारतीय समाज के लिए माने बिल्कुल जहर है। अब चूंकि भारतीय जनता दल ये बता रहा है, तो जो हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा जहर है जो जेएनपीसी, वो सोशल मीडिया पर दूसरे को, मैंने एक सोशल मीडिया मैंने देखा था, वो समित पात्रा को दिखा रहा है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो भी करते होंगे, लेकिन जो दिखा रहा था वो खुद ही हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा जहर जो है वो डालने वाला है। ये वैसे इसे उलझी हुई इस उलझी हुई प्रयास को आप यूँ समझ सकते हैं कि वो रमेश कुमार है ना, रमेश कुमार, वो एनडीटीवी वाला जो रमेश कुमार है, वह कितना घटिया किस्म का जो है, वह गोदी मीडिया भी है, वह बिकाऊ मीडिया भी है, वो सुपारी मीडिया भी है, सब कुछ है, जो भी घटिया स्तर का होता है। लेकिन वो दूसरे को कहता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वही चीज़ है। और ऐसे कहने वाले और हायर लेवल पर जाएंगे, इस देश को तोड़ने वाली जेएनपीसी, इस देश को तोड़ने वाला राहुल गांधी, लेकिन वो दूसरे को कहता है कि ये तोड़ने वाले हैं। तो जो अपराधी किस्म के होते हैं, उनका एक हथियार है, अस्त्र है, कि झूठ और अफवाह के द्वारा माने वो जो खुद रहेंगे वो खुद डकैत रहेंगे, लेकिन दूसरे को डाकू को कहने का करके एक कंफ्यूजन, एक उहापोह की स्थिति लाने की वो हमेशा कोशिश करते हैं, ताकि जनता इस भ्रम में पड़ जाए और भ्रमित हो जाए कि भाई डाकू है कौन। तो ये जो राहुल गांधी जो है सबसे बड़ा गद्दार है और देश को तोड़ने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है, लेकिन वो दूसरे को कहता रहता है कि भाई कि ये बीजेपी तोड़ने वाली है, तो ये तोड़ने वाली है। तो उसी प्रकार जो है वो रमेश कुमार भी कहता है, जो घटिया किस्म का वो माने मीडिया के लिए कलंक है, तो दूसरे को कहता है कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। तो इस तरह की भी अपराधियों की जो है वो प्रवृत्ति होती है। तो वो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि इन्हीं जेएनपीसी के द्वारा प्रायोजित सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो वो समित पात्रा को, बीजेपी वाले समित पात्रा को दिखाते रहते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम का जहर सबसे अधिक बोने वाली कौन है? जेएनपीसी है। तो वो उनका एक हथियार है कि खुद अपराध करो, खुद डकैती डालो और समाज में एक उहापोह और कन्फ्यूजन का एक भी वातावरण बनाओ, ताकि जनता को पहचानने में ये दिक्कत हो कि वाकई में अपराधी कौन है, डकैत कौन है, तिकड़मी कौन है। तो ये सारे सभी जो है वो सातिर अपराधियों को अभी भी हमारे दुख बस इसी बात का है, मन में दुख होता है कि अभी भी हमारे भारतीय भाई बहनों का के कुछ तबकों का अभी भी इनको समर्थन मिल रहा है। अभी तो चूंकि भारतीय जनता दल कोरोना के चलते थोड़ा सा अभी नहीं निकल पा रहा, ये सवाल जरूर पूछेगा। अभी हमारे केरल के भारतीय भाई बहनों से ये सवाल अभी भी बाकी है कि अभी भी क्यों जो है जेएनपीसी और वाम दलों को समर्थन क्यों है। ये कलंक, ये राष्ट्रीय कलंक क्यों पड़ा हुआ है हमारे उन भारतीय भाई बहनों के द्वारा कि इन देश के दुश्मनों को समर्थन मिल रहा है। पंजाब से भी हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं अभी भी, हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये दोनों के दोनों इस समाज के दुश्मन हैं, अकाली वाले भी
और जेएनपीसी वाले भी, लेकिन अब खुल के सामने आए ना। वो माने जो पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए शहीद आजम भगत सिंह ही नहीं बल्कि हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस का और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का, हमारे अशफाकुल्ला जी का, हमारे जो है खुदीराम बोस, सबका ये आह्वान है कि भारतीय एकता के अलग को जगाइए, उसके जज्बे में आइए, इन सारी शक्तियों को परास्त करिए। और ये लगा कि भाई अभी इनको समर्थन नहीं है, और कम से कम शहीद आजम भगत सिंह के उस आदेश का पालन करिए कि ये सब काले अंग्रेज हैं। तो भारतीय जनता दल अभी मैंने दुख की बात कही, दुख बात नहीं, अभी भी एक बहुत बड़ा काम है, अभी भी उनके भ्रमजाल में है। अभी भी पश्चिम बंगाल में जो है वो भारतीय भाई बहन जो ये कहती है कि यहाँ से हम जो है वो हिंदी भाषियों को मैं निकाल दूंगी, उसको समर्थन मिला है। यही तो कलंक है, यही कलंक है देश के ऊपर कि ऐसी शक्तियों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के इन तबकों से समर्थन मिल रहा है। तो इस कलंक को मिटाना है और भारतीय एकता के हथियार से। तो अभी भी इतना कहा जा रहा है, और भारतीय अवाम ताकत दल का ये जो संदेश है भारतीय एकता का, और ये जो जीएनपीसी का जो राहुल गांधी है कितना बड़ा गद्दार है। और देखिए अभी भी इन गद्दारों का हौसले में जरा भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। ये गद्दारी बीजेपी वालों की और मोदी जी की है देश के खिलाफ, कि इन देश के गद्दारों का हौसला जो है जरा भी कम नहीं हो रहा। इसके बाद इतना देश विरोधी वक्तव्य दिया उसने, दिग्विजय ने, और दिग्विजय की कोई औकात नहीं है। दिग्विजय तो एक मोहरा है, असली उस मोहरे को चलाने वाला वो गद्दार राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने पूरा जीएनपीसी का इतिहास रहा है कि देश के खिलाफ गद्दारी के द्वारा इस जीएनपीसी ने इस भारत को बहुत घाव दिए हैं, बहुत चोटें दी हैं। और इस बीजेपी सरकार के अधीन तो उनके हौसले भी बुलंद हो गए हैं। अब उस दिग्विजय सिंह पर जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है, जरा भी उसको पछतावा नहीं है। अभी भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, लेजिटिमाइज कर रहा है कि ये कहाँ के अनपढ़ अमित शाह मोदी हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं। अरे कोई अनपढ़ हो ना, तुम तो गद्दार हो ना। ये तो निकम्मापनी है मोदी की, जो कि तुमको तुम्हारे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को देश के बाहर नहीं किए। ये इनकी निकम्मापनी है। उसी निकम्मापनी पर तुम जैसे गद्दार, वो दिग्विजय जैसे गद्दार जो है वो फल फूल रहे हैं। सवाल इस बात का है। भारतीय अवाम ताकत दल यही कह रहा है कि ये मोदी महोदय जो प्रधानमंत्री उनकी निकम्मापनी, उनकी कायरता और उनकी अराजक जो है वो प्रवृत्तियों के कारण ही दिग्विजय जैसे जो कि घोर गद्दार राहुल के मुहरे हैं, उनके हौसले में जरा भी कमी नहीं आ रही, और न उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। और इसी तरह के सभी गद्दार, यही तो दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद के नाम पर यानी वोट बटोरने वाले, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए
और राष्ट्र को, देश को, देशवासियों को देश के दुश्मनों के द्वारा, देश के गद्दारों के द्वारा ये बराबर यानी घाव देने के लिए ये सरकार आई है। यानी देश को चोट दिलाने के लिए, देश को इन गद्दारों के द्वारा चोट दिलाने के लिए ये सत्ता में आई है। तो अभी भी मैंने समझता है कि भारतीय जनता पार्टी दल के इस संदेश की भनक और इसका संदेश जो है बीजेपी के आकाओं तक नहीं पहुंचता होगा, जरूर पहुंचता होगा, लेकिन अभी भी जरा असर नहीं है। ये वैसे ही है कि जिसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जो हमारे ये अमर शहीद भगत सिंह और ये आपके अशफाक उल्लाह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी सब लोग चला रहे थे, तो अंग्रेज समझ के ये दो चार जो है ये लड़के जो है क्या कर सकते हैं, वो अंग्रेजी वो सरकार का बड़े गुमान में थे। और यही नहीं, उनका विरोध जो है इसी भारतीय समाज में हो रहा था। लोग हतोत्साहित हो रहे थे, लोग हतोत्साहित कर रहे थे इनको कि अरे भाई इनसे पंगा मत लो। हमारे जो है भगत सिंह को और चंद्रशेखर आज़ाद को, अशफाक उल्लाह और इन जैसे लोगों को यहीं के लोग जो है हतोत्साहित कर रहे थे कि भाई इन्हें अंग्रेजों से पंगा क्यों लेते हो। इनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी पुलिस है, बहुत बड़ी सेना है। भारत इनकी हुकूमत सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में इनकी यानी दुनिया के कई देशों में है। इनका सूरज डूबता ही नहीं है। लेकिन भगत सिंह ने लाहौर के असेंबली में चिट के साथ जो बम फेंक करके जो है एहसास करवाया, तो वो गुमान था उसको, उस अंग्रेजी सरकार को। वही गुमान ये भारतीय जनता पार्टी को है, सिर्फ गुमान में कि भाई सरकार तो मेरी है, साधन पर मैं बैठा हूं, संसाधन पर मैं बैठा हूं, तंत्र पर मैं बैठा हूं, व्यवस्था पर हम काबिज हैं। ये कौन है जो है वो भारतीय जनता दल और एकता की बात करता है। ये गुमान तो है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि उनका ये गुमान भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन 1 मिनट में तोड़ देंगे और तोड़ेंगे, हमको ये विश्वास है। और वो गुमान जो है तोड़ने के लिए और इन सारे यानी काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करने के लिए हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है कुछ भी न सोचें कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम निषाद हैं, हम कुर्मी हैं, हम राजभर हैं, हम मुस्लिम हैं। बिल्कुल सारी बातों को छोड़ करके हम सिर्फ भारतीय हैं और दूसरे को भी भारतीय समझते हुए उनको सम्मान देते हुए, उनको इज्जत देते हुए, उनको गले लगाते हुए, उनको अपनाते हुए सबको एक साथ। और इन सारे खतरनाक देश के दुश्मन, अब बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है कि ये देश के गद्दारों को के हौसले बढ़ा रही है, दिग्विजय जैसे गद्दारों के हौसले बढ़ा रही है, राहुल गांधी जैसे जो घोर गद्दार के हौसले ये बढ़ा रही है। अभी देखना बाकी है कि ये राहुल गांधी और दिग्विजय जैसे लोगों से कितनी गद्दारी ये करवाएगी ये मोदी सरकार। ये अभी देश को देखना बाकी है कि कितनी गद्दारी ये और करवाएगी। बहुत मैंने देश के खिलाफ ये सारी गतिविधि, कुछ लोग कह रहे थे ना कि भाई कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश
जो है अन्य देशों से भौगोलिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी खूबसूरत है। ऐसे नहीं, यहाँ के हमारे भारतीय भाई बहन भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो देश के दुश्मनों को पहचानने में उनकी सबसे बड़ी भूल हो रही है और इस कलंक को वो ढो रहे हैं। लेकिन बहुत हो चुका, इन दुश्मनों को पहचानिए, इन दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा। अब जैसे कि देश के खिलाफ ये बोला, ये चुनाव आयोग जो है बिल्कुल सुट्ट होकर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को थोड़ा भी देशभक्ति की बात होती तो इस जीएनपीसी की मान्यता जो है वो रद्द करता। जिसमें राहुल गांधी ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा था, तुरंत जो है सक्रिय होता जो वो चुनाव आयोग और मान्यता वो रद्द करता। सर्वोच्च न्यायालय भी हरकत में आता। सबके सब सुट्ट हैं, इसलिए कि वो देशभक्ति की बात नहीं, बस सुविधाएं मिल रही हैं, देश के संसाधन पर वो काबिज है, उसका भोग कर रहे हैं, बस हो गया। यही तो है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहते कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी जो है बढ़ती जा रही है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बहुत आसान है। आपको कोई क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना है, कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई समाज में अशांति नहीं फैलानी है। मन में ठानना है कि इन सारे काले अंग्रेजों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है ईवीएम मशीन के द्वारा। अब एक ऐसा भी समय आ सकता है कि ईवीएम मशीन पर दबाने पर भी जो है वो न हो, देखा जाएगा। इसके भी उपाय हैं। पहले हम एक तो हों। ऐसी ही समस्या जो है वो यानी पूर्वी पाकिस्तान जो जिसमें बांग्लादेश है, सारी जनता पक्ष में थी, जो है वो मुजीबुर रहमान के पक्ष में। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के शासक जो है वो अपना आदमी जो है वो थोपना चाहते थे। बगावत हुई और बिल्कुल वो पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो गया। तो हमारी आवाम पहले एक हो। मान लीजिए ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करा दें कि हम हमारे भारतीय भाई बहन ईवीएम मशीन दबाएं और वो वोट किसी और को जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये हर हथकंडे जो है अपना सकते हैं, कोई बात नहीं है। पहले हम एकता के सूत्र में बंधें, इनको करें और यदि इस तरह की हिमाकत चुनाव आयोग करेगा तो उसका भी हल है। तो जरूरत इस बात की है। तो बात का लबे लुबाब ये वहीं आता है कि हम सभी भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के सूत्र में बंधें और सबको अपनाएं, कोई छूट न जाए, सबको अपनाएं। और जिसमें सबको अपनाया जाएगा, सब लोग साथ में आएंगे और एक नहीं हजारों लाखों जुम्मन मियाँ जो है वो इन बातों का वो लीड करेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग, अखिलेश यादव और ये अखिलेश यादव और जो है ये मायावती जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग और शरद पवार जैसे लोग और भी जो दक्षिण के स्टालिन और विजयन जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मोदी और अमित शाह जैसे लोग और गद्दार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग की दशा अब आप सभी लोग देखिएगा, वो दशा देखते बनेगी। तो खैर उस दशा में ज़्यादा वैसे कुछ लोग भारतीय जनता दल के लोग कहते हैं कि साहब इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। हमने उनसे कहा कि उनकी परेशानी पर ध्यान मत दीजिए,
हमारा लक्ष्य है कि सब बात को छोड़ करके सभी अभी ये लक्ष्य जो है वो सिर्फ YouTube के माध्यम से पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इस अभियान को चलाना है। तो उनकी दशा से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है अभी इसे भारतीय एकता के इसलिए कि इन्होंने जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनकी जड़ें बड़ी बड़ी गहरी हैं, जड़ें ले चुकी है। जातिवाद का जहर अभी भी है। जहाँ एक और हमारे भारतीय भाई बहन उसको तोड़ करके भारतीय एकता के सूत्र में बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी वो यथार्थ है कि वो जड़ें बड़ी गहरी हैं। तो उन जड़ों को उखाड़ने में ताकत तो लगेगी ना। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी होगी, लेकिन ये करना है। और वो उसका वही तरीका है, सबको सम्मान देना है समान रूप से, कि हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पूरे देश के लोग भारतीय हैं। और यही विचार जो है हर विकसित देश में है कि वो अपनी आइडेंटिटी और पहचान देश के साथ जुड़ते हैं, वो जातियों के नाम पर नहीं जुड़ते। ये बीमारी सिर्फ इसी देश में, उस बीमारी को भारतीय एकता के हथियार से उसको समाप्त करना है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान देश के साथ है। यदि राष्ट्र भारत है तो हम भारतीय हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।